Hello everyone. Today I am going to start the third chapter of your book Discovering Tut, the Saga Continues. The author of this chapter is A.R. Williams. बेटे डिस्कवरिंग टट कौन थे? मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, वहाँ के एक फेरो मतलब कि राजा, वहाँ पर राजा को क्या बोला जाता है? फेरो। तो वो वहाँ के फेरो थे। उनकी जो टॉम जो थी, आपको पता है कि उनको वहाँ पर दबाया जाता है, तो जो उनकी टॉम जो थी वहाँ पर उनकी बॉडी को, उनकी मम्मी को निकाला गया और उसको उसके कुछ रिलेटेड, उनकी बॉडी से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज की गई। मतलब कि ये पता लगाया गया कि उनकी मम्मी के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। मम्मी समझते हैं ना, जो उनकी डेड बॉडी थी उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। और ये सब चीज़ें देखने के लिए इस चैप्टर में उनकी बॉडी का, डेड बॉडी का सिटी स्कैन किया गया। तो क्या हुआ उस दौरान, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। द सागा कंटिन्यू से मतलब यही है कि जो स्टोरी है वो कंटिन्यू है, यहाँ पर वो चल रही है। तो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द चैप्टर। ये देखिए बेटा, ये पिक दिखाई हुई है फेरो जो थे टट। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वो केवल एक टीनेजर थे जब उनकी मृत्यु हुई। टीनेजर समझते हैं? टीनेज क्या कहलाती है बेटा? फ्रॉम 13 to 19 वो क्या होती है? टीनेज। तो वो टीनेजर थे जब उनकी मृत्यु हुई। द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। द लास्ट ईयर मतलब कि आखिरी उत्तराधिकारी थे वो एक शक्तिशाली परिवार के, जिसने इजिप्ट यानी कि मिस्र पर रूल किया था, शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर और रूल मिस्र के साम्राज्य पर 4 सेंचुरीज यानी शताब्दियों तक, कई सैकड़ों सालों तक उनकी पूरी परिवार ने मिस्र के ऊपर राज किया था, रूल किया था, शासन किया था। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. बेटा पहले समय में क्या होता था? डेड बॉडी के साथ बहुत सारा जरूरी सामान, सोने, जवाहरात, गोल्ड, जेम्स जो है वो रखे जाते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो मृत्यु के बाद भी दूसरे संसार में इन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ये डेड बॉडी के साथ रख दिए जाते थे। तो इसमें लिखा है कि ही वॉज लेड, उन्हें लेटाया गया था, टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, कि ऐसी जगह पर जहां पर गोल्ड के ऊपर उन्होंने रेस्ट किया था, उनकी बॉडी ने गोल्ड के ऊपर, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और धीरे धीरे उन्हें भुला दिया गया था। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, जब उनकी डिस्कवरी हुई उनकी टॉम की, उनके मकबरे की, जहां उनकी बॉडी थी 1922 में, 1922 में, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। जो आधुनिक संसार है उसने अनुमान लगाया कि व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उनके साथ क्या हुआ होगा। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और ऐसा माना जाता है कि मर्डर मतलब कि उनकी हत्या हुई हो शायद, वो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम, सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी, संभावना थी, वो इस बात की मानी जाती थी। नाउ लिविंग हिज टॉम for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. वो क्या कह रहे हैं? Now leaving his tomb, अपने मकबरे को छोड़कर, for the first time, पहली बार, in almost 80 years, लगभग 80 सालों में, Tut had undergone a CT scan. सिटी स्कैन समझते हैं बेटा? सिटी स्कैनर मशीन होती है जिसमें कंप्यूटर के थ्रू जो है, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के थ्रू अंदर की बॉडी के पिक्चर्स ली जाती हैं, और उससे क्या क्लू मिलता हमें, इससे हमें ये
वो मिलता, संकेत मिलता कि उनके लाइफ और डेथ के बारे में डिटेल्स मिल जाती. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो. वो कह रहे कि और प्रोवाइड्स, ये हमें प्रोवाइड कराता, उपलब्ध कराता है. प्रिसाइज मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, डेटा यानी कि सारी डिटेल, फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन. फोरेंसिक यानी कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या परीक्षण जो है, जो कि हमारी किस में मदद कर सके. जो बॉयज फेरो, जो वो लड़का था, क्योंकि टीनेजर था तो वो लड़का जो राजा था उसके बारे में पूरी डिटेल हमारे पास आ जाती कि उसकी लाइफ कैसी थी और उसकी डेथ किस वजह से हुई, कि कहीं उसका मर्डर तो नहीं हुआ था. सो दैट इज ऑल we'll do in this video. I'm continuing the reading in the next.